नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। लालपुर पांडेपुर क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। वहीं सपा नेता हरीश मिश्रा को पुलिस ने भेजा जेल। वाराणसी में रूअफ़ज़ा का कैलाश मठ ने बहिष्कार करने व सनातनियों को स्वदेशी उत्पाद गुलाब शरबत अपनाने का आह्वान किया। खबरों में और भी बहुत कुछ है, खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी स्थित अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के कार्यालय पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्य ने बताया कि 19 अप्रैल को मुनारी बाजार वाराणसी के खेल मैदान में जयंती महाकुंभ का आयोजन होगा। कार्यक्रम में बिरहा व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जिसमें ओम प्रकाश दीवाना, सूबेदार बागी, वंदना सिद्धार्थ और सरोज त्यागी प्रस्तुति देंगी। मैं अजय आर्य, अंबेडकर शक्ति युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात की जाए तो अंबेडकर जयंती पर महाकुंभ लग रहा है, क्या इसका उद्देश्य है और कहां कहां से लोग आएंगे, क्या इसकी? अंबेडकर जयंती का महाकुंभ जो है वाराणसी के मुनारी ग्राम सभा के खेल मैदान में हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी 4-5 जिलों से लोग आएंगे, जैसे जौनपुर, गाजीपुर, भदोही और इलाहाबाद के लोग आएंगे। क्या इसका उद्देश्य रहेगा? इसका उद्देश्य है शिक्षा। हम लोग, हमारी संस्था निरंतर शिक्षा पर कार्य कर रही है और शिक्षा के माध्यम से लोग आएंगे। वाराणसी शहर के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ अमानवीय हरकत की घटना सामने आई है। पीड़िता के पिता की तहरीर पे पुलिस ने सोमवार को मामला दर्ज किया है। आरोप किसी अजनबी पे नहीं बल्कि खुद पीड़िता के पिता के पुराने दोस्त पर है, जिसने भरोसे को तोड़ते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा शर्मनाक कृत्य किया। घटना शनिवार 12 अप्रैल की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार ईसाई समुदाय से है और उनका घर कब्रिस्तान के पास स्थित है। उसे इलाके में बच्ची खेल रही थी, तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर कब्रिस्तान के अंदर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की और फिर उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। बच्ची की बिगड़ी हालत और व्यवहार को देखकर परिजनों ने उससे पूछताछ की तो पूरी घटना सामने आई। सिकरा पुलिस ने सोमवार को समाजवादी पार्टी नेता हरीश मिश्रा को जेल भेज दिया। उन पे सड़क जाम करने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। मिश्रा शुक्रवार को हुए हमले में घायल होकर कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती थे। जेल जाते समय उन्होंने प्रशासन से अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने उनके अलावा 3 अन्य नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति पर केस दर्ज किया है। इससे पहले सोमवार सुबह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरीश मिश्रा से फोन पर बात कर हालचाल लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। देखिए, जो 12 तारीख को सिगरा थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ था, जिसमें अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय नाम के दो व्यक्ति थे, जिनकी हरीश मिश्रा से बातचीत हुई और उसी में झड़प हो गई और उसी में मारपीट हुई, जिसमें हरीश मिश्रा के जो मोहल्ले के लोग थे उनकी तरफ से इन दोनों व्यक्तियों को पीटा गया बुरी तरह से और इसमें क्रॉस मुकदमे जो दोनों में लिखे गए थे। इसी में सीसीटीवी के माध्यम से जो हमलावर थे वहाँ मोहल्ले के, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इसमें जो शुरू में दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमे लिखे गए थे, उसके बाद जो यहाँ पे कार्यकर्ता कुछ आए थे यहाँ पे हरीश मिश्रा के सपोर्ट में, उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश करी थी। उनके ऊपर भी रोड जाम का मुकदमा लिख गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि जो रोड है वो आवागमन के लिए है आम आदमियों की, और किसी भी तरीके का रोड जाम जो है नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। और यदि कोई धरना प्रदर्शन करना है तो उसका एक निर्धारित स्थान है और वहीं जाके वो कर सकते हैं। और इसी में एक और जो मुकदमा है हरीश मिश्रा पे लिखा गया था कि इन्होंने जो इन दोनों व्यक्तियों को करनी सेना से जोड़ा गया था, तो एक करनी सेना के ही व्यक्ति द्वारा हरीश मिश्रा के ऊपर मानहानि का भी केस लिखाया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो करनी सेना है उसको फर्जी तरीके से इनके द्वारा अपने वक्तव्य में लाया गया है, जबकि ये जो दोनों व्यक्ति थे स्वास्तिक उपाध्याय और अविनाश मिश्रा, ये दोनों करनी सेना के मेंबर नहीं हैं। कैलाश मठ वाराणसी में जिहादी उत्पाद रूअफ़ज़ा का विरोध व बहिष्कार करने के लिए सभी सनातनियों का और स्वदेशी उत्पाद गुलाब शरबत को अपनाने के लिए आह्वान किया गया। उपस्थित लोगों ने रूअफ़ज़ा से शौचालय को साफ भी किया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि रूअफ़ज़ा से होने वाली आय को जिहाद पे खर्च किया जाता है, जबकि पतंजलि के स्वदेशी उत्पादों की बिक्री से लोक कल्याण व वैदिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है। साथ ही स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में विवेक शंकर तिवारी, भाजपा नेता सुधीर सिंह, सैफरान राजेश सिंह, मनोज वर्मा, कैलाश मठ के प्रबंधक मदन मोहन वर्मा, दुर्गा प्रसाद तिवारी, साधु संत आदि लोग शामिल थे। विवेक शंकर तिवारी।
गुरुजी आज किस तरह का विरोध हुआ है आज? हमारे जिहाद का एक प्रतीक है रूह अफ़ज़ा। आज हम लोगों ने उस रूह अफ़ज़ा का बहिष्कार किया है। रूह अफ़ज़ा से हम लोगों ने शौचालय को साफ़ किया है, बड़ा सुंदर शौचालय साफ़ हुआ है। और हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है, गर्मी में पेय पदार्थ पतंजलि का गुलाब शरबत है, आम का पन्ना है, ये जितने भी उत्पाद हैं पेय पदार्थ हैं गर्मी में, उसका हम लोगों ने खुलकर समर्थन किया है, उसका प्रचार किया है। मैं सुधीर सिंह हूँ, श्री हनुमान सेना का अध्यक्ष हूँ। सुधीर भी आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है आज? ये आज हम लोगों ने स्वदेशी प्रोडक्ट जो बाबा रामदेव ने बनाया है शरबत, जो औषधीय शरबत है, उसका हम लोगों ने प्रचार किया है। और साथ ही साथ जो देश विरोधी ताकतों के एक सिंबॉलिक बन गए हैं हमदर्द के मालिक, जो उनका शरबत है वो हम सनातनी पी रहे हैं और हमारा जो पैसा है वो आतंकवादियों को फंडिंग हो रहा है। दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता धाम में संगीत समारोह का चतुर्थ रात्रि भव्य श्रृंगार पूजन और भक्ति संगीत के साथ मनाई गई। पूजन पंडित शिव प्रसाद पांडे ने किया व आरती पंडित अविनाश पांडे ने उतारी। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप केवल तबला व संगीत ज्ञावली फ्लूट ने संगत की, मांडवी सिंह, सांभवी सेठ, श्रुति व निकृति ने देवी स्तुति व कथक प्रस्तुत किया। पंडित रमेश पांडे ने हनुमान चालीसा का संकीर्तन किया। गोविंद गोपाल, प्रिया गुप्ता, पुनीत जेटली सहित कई कलाकारों ने भजन प्रस्तुत कर हाजिरी लगाई। आयोजन समिति ने चुनरी व प्रसाद देकर सभी का स्वागत किया। मेरा नाम मनीष पांडे है, उप महान प्रमुख मंदिर काशी। ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये माता शीतला का वार्षिक श्रृंगार और संगीत समारोह है। ये विगत 300 वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। इसमें काशी आसपास जिलों के और भारत के विश्व प्रसिद्ध कलाकार शिरकत करते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। सेवापुरी ब्लॉक के सुदासपुर, भगवतीपुर, बाराडीह, भुसोला, कपसेटी समेत कई गांवों में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। सुदासपुर में प्रतिमा पे मल्यार्पण, आरती और केक काट के श्रद्धांजलि दी गई। डीजे की धुन पर महिलाएं और पुरुष जमकर थिरके। ग्राम प्रधान जयप्रकाश पटेल, सुजित कुमार व समाज सेवी हंसराज ने बाबा साहब के संघर्ष और संविधान निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सर, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बलराम यादव फौजी, ग्राम पंचायत अर्जुन। किस तरह की शोभा यात्रा निकाले आप? आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मना रहे हैं। आप लोग जो शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं? यह शोभा यात्रा मैं अपने ग्राम सभा अर्जुनपुर में पूरे ग्राम सभा में घुमाते हुए हम लोग अपने अंतिम स्थान जहां बाबा जी को जयंती मनाते हैं वहीं पर हम लोग इकट्ठा हुए। हमारे यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। जी, सबसे पहले परिचय की कड़ी में पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम जयप्रकाश राजभर है, जेपी सिंह के नाम से जानते हैं। और ये बाबा साहब की 134वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं देता हूँ। सेवापुरी ब्लॉक के 25 आंगनवाड़ी केंद्रों को गेल इंडिया द्वारा CSR फंड के तहत 19 प्रकार की अध्ययन व खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी राजेश कुमार ने वेहरा, गैरहा, इसवार, रामपुर, जोग्यारपुर समेत 25 ग्राम सभाओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुर्सी, वाटर जार, थाली, ट्राईसाइकिल आदि सामग्री वितरित किया। उन्होंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से यह पहल बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास में सहायक होगी। मैं राजेश कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवापुरी। आज मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया आंगनवाड़ी केंद्रों पर सामान उपलब्ध कराने के क्रम में, जिसके तहत गेल इंडिया कंपनी द्वारा अपना CSR फंड यूज करते हुए 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पे अनेक सामान उपलब्ध कराए गए हैं। सर, कुल कितने सामान हैं सर? 19 सामान है। क्या क्या सर, कुछ बताया सर? आप देख सकते हैं, रिक्शा, छोटा रिक्शा है, और बच्चों के लिए बोर्ड है, कुर्सियाँ हैं, चम्मच हैं, गिलास हैं, मार्कर है और चार्ट है पढ़ाने के, ताकि बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास हो सके। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।